हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप सो आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे होने वाला है। डियर, ये रीडिंग मात्र नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये इसे सुना जाता है, ये एक रीडिंग मात्र है, तो डियर ये रीडिंग नहीं होती। इसमें आपके एंसेस्टर का, डिवाइन का, गॉड का, एंजल का एंड यूनिवर्स की गाइडेंस होती है। आप यदि इसे अपने जीवन में वास्तविकता में अप्लाई करते हैं तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रियल में आपके जीवन में मिरेकल होते हैं, बट ये है कि आप किस चीज़ को किस प्रकार देखते हैं। तो ये रीडिंग आपकी है। इससे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्स्टली आप ट्रस्ट करें और कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। चलिए हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी में क्या कुछ यहाँ पे निकल के आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमें बताइए कि क्या कुछ हमारे व्यूवर्स की लाइफ में घटित होने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं। इस एनर्जी से जुड़ें, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए जिससे आपको गाइडेंस मिले आपके लिए। देखिए, वेरी पॉजिटिव कार्ड है, वेरी स्ट्रांगली कार्ड है, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। द फूल यहाँ पे आपको ये सब बताता है डियर कि आपने पिछला सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आप न्यू स्टार्ट करने के लिए, आप कुछ नया शुरू करने के लिए इतने उत्साहित हैं कि अब आपको मतलब कुछ नहीं पड़ी है, बस आपको इतना पता है कि मुझे करना है। यस, मुझे अपने जीवन में सभी सक्सेस को पाना है और मुझे ये करके ही रहना है। ऐसा लग रहा है आपने जैसे कि एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींचती हो कि बस ऐसा ही करना, मतलब ठान लिया हो। द फूल का कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिगनिंग को बताता है डियर। ये आपके पास बहुत सारी संभावनाएं लेकर आता है और ये सिर्फ संभावना मात्र नहीं होती। डू नॉट नाउ वेयर यू पाथ विल लीड। आप इसमें इतना सब कुछ आप समझते हैं, जानते हैं कि आप एक रियल में विजेता बनते हैं। आप रियल में एक लीडर बन के उभरते हैं, क्योंकि ये लीडरशिप का कार्ड होता है। हैव फेथ दैट द यूनिवर्स इज ऑन योर साइड। इस कार्ड का मतलब है कि आपकी प्रत्येक गतिविधि पर यूनिवर्स की नज़र होती है। डियर, आप यकीन मानिए, यूनिवर्स हमारी प्रत्येक चीज़ को देखते हैं, वो हमारी प्रत्येक चीज़ को महसूस करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की अपनी कोई भाषा नहीं होती। मैंने आपसे पहले भी कहा है, वो सिर्फ हमारे वाइब्रेशन को कैच करते हैं। जैसा हमारा वाइब्रेशन यूनिवर्स को जाता है, क्योंकि जो यूनिवर्स होते हैं डियर, वो फिजिक्स को फॉलो करते हैं और जो हम होते हैं, हम हमारे अंदर सारा केमिकल चलता है। और हम आपने जैसे आप फिजिक्स के कभी स्टूडेंट होंगे, सॉरी मैं ज़रा उससे हट गई हूँ, तो आपने कभी क्वांटम सिद्धांत पढ़ा होगा। उसमें ये क्लियर है कि आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं कि आप किसी भी चीज़ को अपने आंतरिक, जिसको हम हिप्नोटाइज अपनी भाषा में कहते हैं, आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। तो इंसान से बड़ी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। आप कुछ भी कर सकते, इसीलिए आप कुछ भी करने के लिए इस समय तैयार हैं। आप यकीन मानिए, यदि एक बार भी कोई व्यक्ति आपसे तरीके से मिल गया तो वो सदमे में चला जाता होगा, क्योंकि आपकी लाइफ मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं लग रही है। आपकी लाइफ मुझे नॉर्मल व्यक्तियों जैसी नहीं लग रही है। आपकी जितनी भी आप बिगनिंग करते होंगे, आप जितनी भी बिगनिंग करते होंगे, उसमें इतनी खतरनाक आपकी परीक्षा होती होगी, इतना खतरनाक आपके लिए ट्रिगर आता होगा कि आप एक बार को सोचते होंगे कि क्यों किया मैंने। क्योंकि जिसके लिए संभावनाएं बनी होती हैं, उसको जीने के लिए जितनी ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, वो उसको चुनौतियों से ही मिलती है। क्योंकि देखिए, आप जैसे डेली रूटीन में जो काम करते हैं डियर, और आप जिस चीज़ को करते हैं, आप रोज़ वही काम करते हैं, तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा जो आप रोज़ करते हैं। जब आप कुछ नया करेंगे तो जीवन में आपको रिवॉर्ड भी नया मिलेगा। इसलिए आपका जीवन संघर्षमय है। आप नॉर्मल व्यक्ति वाली लाइफ जी नहीं रहे हैं। आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे आपके पास पेन है, बहुत सारी आपके पास चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपके पास चुनौतियां ज़्यादा हैं।
तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि क्या भगवान सिर्फ मुझे ही देखता है, क्या मेरे लिए इतना सारा परेशानी है, क्या मेरे लिए इतनी सारी परेशानी इकट्ठी करके रखी है। नहीं डियर, आप जितनी ज़्यादा परेशानियों से लड़ेंगे आप उतनी ही आगे बढ़ेंगे। जब आपने मान लीजिए आपने सभी 10 प्रॉब्लम को यहाँ पे ख़त्म कर दिया और फिर कोई नया आके आपसे कहे कि यार मतलब मैंने ये कर दिया, तो आप उससे क्या कहेंगे, ये तो मैंने करके छोड़ दिया। तो करके छोड़ने के लिए हमें वो कार्य करना होता है। और आप कभी भी यूनिवर्स से ये ना कहें कि डियर मैं ये नहीं कर पाऊँगा या ऐसा कुछ भी। यकीन रख के उस कार्य को कीजिए, फिर देखिए आप जादू की तरह आपकी लाइफ बदलती है। मैंने कहा ना, जादू की तरह व्हील ऑफ फॉर्च्यून सब कुछ आपके पक्ष में इस समय चल रहा है। सब कुछ आप जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट इस समय आप कर पाएंगे। बस आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीट कार्ड है। मुझे कोई भी यहाँ पे कमी पेशी नहीं लग रही कि आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा तो इसमें मैं आपका ही फॉल्ट मानूंगी। यूनिवर्स आपकी तरफ है, सारी चीज़ें आपकी तरफ हैं। और व्यक्ति एक बार आपसे मिलने के बाद व्यक्ति ना बौखला जाता होगा। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, आपके बात करने का तरीका इतना स्ट्रांग है, आपकी कैपेसिटी बहुत हाई है। आप जवाब तलब इंसान होंगे। यदि किसी ने आपसे कुछ पूछा तो आपके पास उसका उत्तर होगा, आप निरुत्तर नहीं रहेंगे। इतना है क्योंकि आपको वो चीज़ें पता चल गई कि जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चला है कि ईश्वर को मतलब खोज रहे हैं व्यक्ति। तो डियर, ईश्वर बाहर खोजने के विषय है ही नहीं एक्चुअली में। ईश्वर हमारे अंदर ही सभी तत्वों के रूप में विद्यमान है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही ईश्वर को जान लेता है। भक्ति भावना का विषय अंदर से आता है। तो आप अपने अंदर चीज़ों को ढूंढ रहे हैं डियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। आपने रियलिटी में चीज़ों को समझ लिया। और जब कोई इंसान रियलिटी में चीज़ों को समझ लेता है तो उस पर बाहरी चीज़ें इतना इफेक्ट नहीं डालती। इसीलिए अब आप इन सब चीज़ों से दूर हो रहे हैं। मतलब एक प्रकार से आप दिखावा से दूर हो रहे हैं। आपके जीवन में अब दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन इंसानों से अब बचने की कोशिश भी करते होंगे डियर, जो दिखावा अपनी लाइफ में करते हैं। आप अलग थलग रहना पसंद करते होंगे क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती। इसीलिए अब आप एकांत ढूंढते हैं। अब आपको ईश्वर रियल में पता चल रहा है। ईश्वर की परिभाषा अब आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर का विषय है। और जब आप अंदर से मजबूत होंगे तो बाहर की सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। इसीलिए आपको अपने ऊपर सबसे पहले फेथ रखना है। अपने ईश्वर पे आपको विश्वास रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो हो रहा है और होगा। तो यकीन मानिए वो होगा और वो हो रहा है। इतना सब बदलाव आपने किया है। आप खुद आप ये सोचिए कि आप पहले से ज़्यादा कितने बदल गए। आपने पहले से ज़्यादा अपने आप में डियर बहुत सुधार किया है। आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर सुधार किया, वो सुधार यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने आप को बहुत हद तक यहाँ पे बदल दिया है। अब आप पहले से ज़्यादा चीज़ों में भिड़ना पसंद नहीं करते होंगे। अब आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना पसंद करते होंगे, क्योंकि चीज़ें अब आपको रियलिटी में समझ में आ रही हैं। ये जीवन नहीं है जिसे आप जीना चाह रहे हैं। अब आपको रियलिटी जीवन की पता चली है। तो उस टाइम से आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किया है, जिसका परिणाम आपने देखा भी होगा। अब आप किसी भी चीज़ से भिड़ने से डरते नहीं होंगे। आपका डर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और इसी चीज़ की इंसान को सबसे पहली आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति डर के मारे अपने आधे जीवन को ख़त्म करने के बाद कुछ स्टार्ट करते हैं, जब तक जीवन ख़त्म हो जाता है। बट ये चीज़ आपको रियल टाइम पे पता चली है। तो डियर, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ ईश्वर को हमेशा ग्रेटिट्यूड दें। जितना हो सके ग्रेटिट्यूड दें। उससे आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएंगे और आप देखेंगे आपके बड़े से बड़े मसले तुरंत समाप्त हो जाएंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे यूनिवर्स ना कर सके। बस फेथ के साथ, विश्वास के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट होइए। जो भी प्रॉब्लम है उसके सामने रखिए और आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। तो आज की रीडिंग आई होप्स आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए डियर, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।